समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, जीआरडी जवान, पीआरडी जवान, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, व्हाट्सएप पे आ रहा है या फ़ोन भी आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और हमारे तमिलनाडु या अनेक प्रदेशों से अब जीआरडी का भी ध्यान करना चाहिए, पीआरडी का भी ध्यान करना चाहिए। ये सब एक ही संस्था है, नगर सैनिक संस्था, स्वयंसेवक संस्था, होमगार्ड संस्था, गृह रक्षा बल संस्था, गृह रक्षी वाहिनी संस्था, ये सब इसी दायरे में आ रही है जिसका हम ये पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत से आपको बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी कुछ आगे आपको ये समझ में आएगा कितनी संस्था ऐसी है जो बंद व मजदूर बना रखी है। अपनी शक्तियाँ केंद्र सरकार को लागू किया है, माननीय संसद द्वारा किया गया है। अधिकारियों की बल्ले 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 हो रही है। साथियों, हमने सरकार को आपको बार बार बताया है, कल भी हमने बताया था, कानून ही ऐसा बना रखा है जो शुरू में राज किया केंद्र सरकार ने, अस्थाई सरकार ने, अंतरिम सरकार ने, अब हमें स्वयंसेवक शुरू में ही बनाया गया। 1946 में ही अंग्रेजों ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया। फर्स्ट चुनाव भारत में 1937 में हुआ। हो सकता है उससे पहले भी हो, पर जहाँ तक है नेता सुभाष चंद्र बोस वगैरह, नेताजी तो नेताजी ही था। आज भी आप पूछो आईएनए के बारे में तो इंडिया नेशनल, तो आईएनए यही है, आज़ाद हिंद फौज, मिलिट्री। तो साथियों, ये तो आपको पता ही है अच्छी तरह से। अब 1946 में ही बार बार हम बता रहे हैं, इसका खोल के भी बताएंगे, एक एक अक्षर भी बताएंगे। ये भी बता दिया हमने बॉम्बे एक्ट, बॉम्बे होमगार्ड एक्ट 1947 क्या और 46 क्या। और साथियों, गुजरात जीआरडी की तो क्या बात करें साथियों, और किसी की तो बात कहें। आज तो गुजरात के जीआरडी हो, पीआरडी हो, गुजरात के होमगार्ड हो, जो भी संस्था चल रही है वो आप ही चला रहे हो। आप उस स्टेट से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात स्टेट से आता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी गुजरात स्टेट से आते हैं, तो सरकार तो आपकी है। आप गुजरात से चुनाव जीतकर दिल्ली में बैठे हुए हो, तो साथियों आपका तो सबसे वेतन कम है। आप क्या कर रहे हो? आप दहिया जी के पास लिख लिख के भेज रहे हो। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये चैनल अभी आगे, बहुत आगे बढ़ने वाला है। आपको चैनल पे बताने वाला कोई होगा नहीं, कोई चैनल पे कोई आपने एक्ट, अधिनियम, नियम, संविधान, मानवाधिकार, मौलिक अधिकार, गैर सरकारी संगठन, किसी को कुछ बताया हो तो बताओ कृपया। हमारी गलती हो तो हाथ जोड़ के हम तो बोल रहे हैं कि आप बताइए बताइए, अकबर ये दहिया जी की यहाँ गलती है। हम तो पहले ये बताया, आज़ाद होने से पहले बार बार बता रहे हैं, 1946 में, 45 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945, भारत का चार्टर 1816, 1833, 1853, तो ये सब बताया हमने। और नगर सैनिक चार्टर, तो चार्टर को तो सबको हमने नाम ले दिया है। और लेटर आया तो वो भी हमने आपको बता दिया कि भाई 3 जून 2025 को आया, 6 फरवरी 2025 में आया।
और आपने देखा, पढ़ा, समझा, अब रह क्या गया, समझ से बाहर है। और वैसे भी साथियों, हमने अनेक बार कहा है, कभी भी किसी को गाना आता है तो गाने वाला अपने आप आगे आ जाता है, या किसी को सोशल सेवा करनी है संस्था में, वो अपने आप आगे आ जाएगा। कई बार हमने मोबाइल नंबर बताया है, और कोई इसी लोग ने भी ये है, अगर हम आगे आने तो आ ही जाते हैं। और हमने मोबाइल नंबर बताए, फिर बता रहा हूँ एक बार, 9996318889। कार्यवाहक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पार्वती तेता। 9399806564। ज़्यादा से ज़्यादा महिला जवान, होमगार्ड जवान इसमें सोशल सेवा करने के लिए जुड़ सकते हैं, आपको बार बार ये कहा गया है। और बाकी तो आपकी इच्छा के अनुसार है। भारत आज़ाद हुआ जब भी पूरी जनता तो नहीं थी, नेताजी सुभाष चंद्र था, इधर था, गोखले था, भगत जी था, बहुत से लोग थे जिन्होंने कुर्बानी दिया। कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के चमचे भी थे, रजवाड़ा था, कोई नहीं था तो उसको भी गुलाम करवाया। हमारे में से ही पहले से परंपरा से चल रहा है। अब हमारे घर के ही दुश्मन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इस होमगार्ड संस्था, नगर सैनिक संस्था, जीआरडी, पीआरडी, जितनी भी संस्था, इसमें भी हमारे घर के ही हैं, टुकड़े टुकड़े जो हो रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए कुछ हम बताना चाह रहे हैं, और वो थोड़ा ध्यान से भी सुनना। नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड और सहायक पुलिस के लिए नागरिक चार्टर क्या है? भारत के निकाय कुल कितने प्रकार की होती है? संवैधानिक निकाय, निकाय के बारे में आज हम बात करेंगे। ये आपको संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में अंतर क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। गैर संवैधानिक निकाय कितने बिंदु है, और संवैधानिक इकाई के कुल कितने बिंदु हैं, वैधानिक निकाय के कुल कितने बिंदु हैं। साथियों, पहले संवैधानिक निकाय के बारे में बात करते हैं। जो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनकी शक्तियां तथा कार्यों को संविधान में परिभाषित होती हैं, मतलब लेख होता है संविधान में, परिभाषित होती है। और गैर संवैधानिक निकाय वह हैं जो भारतीय संविधान द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं, उसको गैर संवैधानिक कहा जाता है, जिसका अनुच्छेद संसद द्वारा संविधान में पास किया गया था। भारत का एक संघ है, भारत देश एक संघ है। अनुच्छेद 55। संघ किसे कहते हैं? भारत संघ देश है, सशस्त्र होमगार्ड संघ में है। जैसे संघ जिसको कहते हैं, जो अर्धसैनिक बल हो, जैसे सीआरपी, बीएसएफ, सीआईसीएफ,
ये सब अर्धसैनिक बल होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं। तो साथियों ये बार बार बताया है, जब संघ में ये होता है, संघ ही है, नगर सैनिक संघ है, होमगार्ड संघ है, ये सब 1955 अनुच्छेद 55 के अनुसार एक रूपता लाने के लिए पूरे भारत में ये किया गया। और आपको ये भी बता रहे हैं, श्रम और रोजगार गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ये क्या होता है? तो ये आपको बार बार हमने बताया भी है साथियों, और 3 बार बताया है। भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है केंद्रीय आयोग ब्यूरो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य कानून अधिनियमित संस्थान शामिल है। गैर संवैधानिक निकायों को उनके शक्ति प्राप्त करने के तरीके के आधार 2 समूह विभाजित किया जा सकता है। अभी गैर संवैधानिक बताई थी, उसमें भी 2 समूह बता दिए गए, गैर संवैधानिक, और 2 समूह कौन कौन सा है? दूसरा वैधानिक निकाय, इसको भी बहुत ज़रूरी आपको रखना है। एक वैधानिक निकाय क्या होती है? भारत के संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बीच अंतर को उदाहरण सहित क्या है? कहने का मतलब संवैधानिक और वैधानिक निकायों के बीच में अंतर क्या है, ये भी एक दिन बताया जाएगा। ये कानून उन्हें अधिकार देता है कि विधानमंडल द्वारा पारित कानून, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त कुछ नाम है। तो साथियों आगे आपको बताया जाएगा, यूपीसी लोक सेवक संवैधानिक है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी, इसके बारे में बताया जाएगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने प्यार से सुना, हमने बताया। और ज़्यादा इधर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और साथियों जुड़ने की कोशिश करें और दिल्ली आने की कोशिश करें। बहुत से लोग फ़ोन पे बात करते हैं, ये लेटर भेज दो, वो भेज दो। भैया दिल्ली आना पड़ता है, खर्चा भी होता है, यहाँ खाना पीना भी होता है, होटल का भी खर्चा है। और भाई फ्री में कौन कागज़ दे रहा है मेरे को ये बताओ, तो दैया को बदनाम करते हैं। अब दैया जी खर्चा लेता है, अरे भैया यहाँ पढ़ा भी रहना पड़ता है, ऑफिस में भी जाना पड़ता है, कलम भी लगती है, खर्चा भी होता है, बहुत सा खर्च होता है। इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन खर्चा तो लगेगा।